क्रियाकलाप। एक स्लिंकी लीजिए। इसके एक सिरे को किसी लंबी मेज के किनारे पर फिक्स कर दीजिए। स्लिंकी के दूसरे सिरे को पकड़कर मेज के दूसरे किनारे तक ले जाइए। अब स्लिंकी को पकड़े पकड़े इसकी लंबाई के अनुदिश एक तीव्र झटका दीजिए। आप क्या देखते हैं? अब स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें। यदि आप अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते रहें, तो आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कई जगह स्लिंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं और कई जगह दूर दूर हो जाती हैं। जहां कुंडलियां पास पास आ जाती हैं, उन क्षेत्रों को संपीड़न कहते हैं और जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं, उन क्षेत्रों को विरलन कहते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि भी संपीड़नों और विरलनों के रूप में संचरित होती है। स्लिंकी पर अंकित चिन्ह की गति से ज्ञात होता है कि कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे गति करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अगर स्लिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी स्लिंकी में तरंग उत्पन्न होती है। यदि स्लिंकी के बीच की किसी कुंडली पर चिन्ह लगा दे, तो पता चलता है कि इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, बल्कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है, इसलिए इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य, चंद्रमा और तारों से आने वाला प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है।